एक दिन तुम भी अपने मायके को यूं ही तरसोगे ननंद रानी। यह कोई बात होती है क्या राघव? ऐसे कैसे तुम मुझे एन टाइम पर मायके जाने से मना कर सकते हो? अब तो ट्रेन की टिकट भी बुक हो चुकी है और पिछले 2 साल से मेरी माँ मेरे आने का इंतज़ार कर रही है। पिछली बार यहाँ दादी जी आ गई थी गांव से अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। तब मुझे उनकी सेवा के लिए रुकना पड़ा था। दीपा दीदी ने बोल दिया था, भाभी माँ से इस उम्र में काम नहीं होता, दादी का काम आपको करना पड़ेगा। पर बार ऐसा क्या हो गया जो तुम और माँ मुझे मायके जाने के लिए मना कर रहे हो? वह भी तब जब मैंने पूरी तैयारी कर ली अपने मायके जाने की। रश्मि गुस्से से राघव पर बड़बड़ाती जा रही थी। राघव रश्मि के होठों पर अपनी उंगलियां रखता है और बोलता है, अब बस करो रश्मि यार, अब मैं भी देखो मम्मी के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकता। तुमको पता है 2 महीने बाद दीपा की शादी है, तो गांव से ताई जी और चाचा जी का फ़ोन आ रहा है कि आपने अपने दोनों बच्चों की शादी शहर में कर दी। अब परिवार की लास्ट शादी तो कम से कम गांव के पुश्तैनी मकान से करो। तो बस मम्मी और पापा जी दोनों ने अभी प्लान बना लिया है कि वह अपनी छोटी बेटी की शादी गांव से ही करेंगे। इसलिए माँ और पापा दोनों गांव जाएंगे, अपने पुश्तैनी मकान के रंग रोशन कराएंगे, उसकी टूट फूट सही कराएंगे। मम्मी पापा वहाँ चले जाएंगे तो फिर तुम्हारा यहाँ पर रहना ज़रूरी है ना? फिर बड़ी वाली दीदी भी आ रही है, थोड़े दिन में यहाँ का काम कौन करेगा? इसलिए तुम्हारा रुकना ज़रूरी है और तुम्हारी टिकट तो कैंसिल भी हो सकती है। प्लीज़ समझा करो ना यार, इस बार की बात है, फिर आराम से जाना तुम अपने मायके। रश्मि बोलती है, हाँ आराम से, जैसे तुम लोगों ने मुझे हमेशा बहुत आराम से मायके भेजा है। घर में हमेशा पहले महाभारत होती है, फिर उसके बाद में मायके जाती हूँ। इन 7 सालों में मैंने बहुत अच्छे से देखा है। मेरे मायके जाने के नाम से घर में भूचाल सा आ जाता है। रश्मि थोड़ी दुखी हो जाती है। राघव बोलता है, रश्मि तुम मम्मी से बात करके देखो, एक बार वह भेजने के लिए हाँ कर दे तो चली जाना। रश्मि अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ मुझे प्लीज़ 10 दिन के लिए ही सही, पर एक बार मायके जाने दो। आपको पता है ना माँ से मिले मुझे कितना टाइम हो गया, और यहाँ पर दीपा दीदी है और थोड़े दिन में बड़ी दीदी भी आने वाली है, तो यह दोनों मिलकर घर का काम संभाल लेंगी और मैं बस 10 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। सिर्फ 10 दिन की बात है माँ। रश्मि की बात सुनकर रश्मि की सास बोलती है, वाह बहू वाह, थोड़ी तो शर्म कर। अगर इस बार मायके नहीं जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? तेरी ननंद की शादी है, किसी दूसरे की नहीं, और अभी तक मायके से मन भरा ही नहीं क्या तेरा? और मेरी बेटी यहाँ पर मायके में छुट्टियाँ मनाने आएंगी, तू वहाँ मायके जाकर आराम करे, वह यहाँ पर काम करे, कुछ तो शर्म लिहाज कर। तभी वहाँ पर दीपा आ जाती है और वह भी बोलने लगती है, भाभी आपको मायके जाने के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? आप मुझे को बोल रही हो घर का काम मैं संभालूं कुछ दिन के लिए। जो लड़की 2 महीने बाद में दुल्हन बनने वाली है, उससे उसकी भाभी घर का काम कराएगी। मेरी सहेलियों की भाभी को देखो, अपनी ननंद की शादी में भाग भाग कर काम करती है। मुझको तो मेरे हाथ पैरों की केयर करनी है, स्किन का ध्यान रखना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। रश्मि बोलती है, दीदी अभी शादी में काफ़ी टाइम है, शादी में मैं भी पूरा काम करूँगी, पर अभी बस सिर्फ 10 दिन की बात है। मेरा मन भी थोड़ा अच्छा हो जाता अगर एक बार मैं अपनी माँ से मिलकर आ जाती तो। रश्मि की सास कड़क कर बोलती है, तुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बार मना कर दिया बस, मायका कोई भागा नहीं जा रहा, वही मिलेगा तुझे तेरा मायका। अपनी ननंद का ख्याल रख, लेट शादी है, इसके जज जूस बना कर ला इसके लिए। रश्मि अंदर आ जाती है, कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। पिछली बार भी जैसे ही रश्मि का मायके जाना तय हुआ, सासु माँ ने अपनी सास को इलाज कराने के लिए बुला लिया और रश्मि को उनकी सेवा में लगा दिया। इस वजह से रश्मि मायके न जा पाई। इस बार यह नया बखेड़ा खड़ा कर लिया। रश्मि सोच रही थी, क्या सिर्फ 10
दिनों के लिए भी यह अपना काम कुछ दिन खुद नहीं कर सकते। तभी सास की आवाज़ आती है, जूस बना कि नहीं। रश्मि जूस बनाने चली जाती है और रोती रहती है। रोती रोती रश्मि के दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, यह दीपा की बच्ची भी एक दिन यूं ही अपने मायके आने के लिए तरसे तो पता चले इसको कि मायका क्या होता है। और जूस गिलास में डालते हुए बोलती है, एक दिन तुम भी तरसो नंदरानी मायके को। राघव किचन में आता है और बोलता है, रश्मि यार प्लीज़ अब इस तरह से तुम उदास तो मत हो। रश्मि बोलती है, नहीं तो क्या खुशी से नाचूं? सिर्फ 10 दिन की बात थी, क्या 10 दिन तुम्हारी बहनें अपना काम खुद नहीं कर सकती? राघव बोलता है, अगली बार पक्का चली जाना। राघव को नाराज़गी से देखते हुए रश्मि जूस का गिलास अपनी ननद को देने चली जाती है। रश्मि का मायके जाना कैंसिल हो गया था। रश्मि होने वाली दुल्हन के सारे नाजो नखरे उठा रही थी और शादी की तैयारियों में लग गई। पर इन तैयारियों के बीच में कभी कभी रश्मि के मन में एक दर्द सा उठता, अपनी माँ से मिलने के लिए। पर इस दर्द की परवाह किसको थी? ऐसे करते करते दीपा की शादी का दिन भी आ गया। दीपा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। दीपा की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपनी बेटी को बोल रही थी, लाडो तेरा जब मन हो मुझसे मिलने के लिए आ जाया कर। पर सासू जी की लाडो को घुटने के दर्द से परेशान सास मिली, जो जैसे अपने मुंह के आने का ही इंतज़ार कर रही थी। दीपा की सास ने दीपा को अपनी बेटी के साथ शादी के रीति रिवाज निभाने नाम पर सिर्फ 2 बार मायके भेजा, और वह भी 2 घंटे के लिए। फिर फटाफट अपने बेटे के साथ वापस बुला लिया। दीपा की माँ बोलती रही, 2 रात तो मेरी बेटी को मेरे साथ रुकने दो दामाद बाबू। दामाद बाबू बोले माँ घुटने का ऑपरेशन कराएगी अब। वह अपनी बहू का ही वेट कर रही थी, कब बहू आए और कब वह ऑपरेशन कराए, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ माँ। दीपा को अभी हम 6 महीने यहाँ नहीं भेज सकते। जैसे ही माँ अच्छे से चलने लगेगी, दीपा को मैं छोड़ जाऊँगा यहाँ पर आपके पास। दीपा और दीपा की माँ दोनों उदास हो गई अपने दामाद की बात सुनकर। दीपा उदास होकर अपने ससुराल गई। अपनी माँ से जी भरकर बात भी नहीं कर पाई। कुछ महीनों बाद में दीपा की सास सही हो गई और आराम से चलने लगी थी। दीपा की माँ ने अपनी बेटी को मायके बुलाने के लिए फ़ोन किया। दीपा की सास माँ ने फ़ोन उठाया और बोली, कैसी हो समधन जी? दीपा की माँ बोली, बढ़िया है समधन जी, हम भी। अब तो भगवान की दया से आपके घुटने का ऑपरेशन भी बढ़िया हो गया, आप चलने भी लगी हैं। तो मैं बोल रही थी, अब तो आप दीपा को भेज दो, छुट्टियां आने वाली हैं, इसकी बड़ी बहन भी आ रही है तो वह भी मिल लेगी दीपा से। शादी के बाद में दोनों बहनें मिल ही नहीं पाई। दीपा की सास बोली, वही बात तो समधन जी हम बोल रहे हैं आपसे। हमारी छोटी बेटी अपने बेटे को पहली बार अपनी नानी के घर लेकर आ रही है। दीपा की शादी के कुछ दिन बाद आपको पता है हमारे नाती हो गया था। हमारे घुटनों के दर्द की वजह से हमारी बेटी ने डिलीवरी अपने ससुराल में कराई। अब हम ठीक हो गए तो कुछ महीनों के लिए अपनी बेटी को यहाँ बुला रहे हैं। दीपा भी अपनी ननद से अच्छे से नहीं मिल पाई है, तो अब आप ही बताइए, मेरी बेटी आ रही है और उसकी भाभी उसको यहाँ नहीं मिलेगी तो उसको कितना बुरा लगेगा। और अभी कुछ दिन के लिए हम भेज भी देते हैं समधन जी, पर आपको तो पता ही है अभी हमारे घुटनों में इतनी जान नहीं आई, इसलिए अभी हम इतना काम नहीं संभाल सकते। जैसे ही हमारी बेटी थोड़े दिन रुककर चली जाएगी, हम दीपा को ज़रूर भेज देंगे। दीपा की सास ने दीपा को फ़ोन पकड़ा दिया और बोली, लो अपनी माँ से बात कर लो, बोलो तुम अभी नहीं आ सकती। दीपा ने फ़ोन लिया और अपनी माँ से बोला, माँ आपकी बहुत याद आ रही है, और ये कैसी खड़ूस आंसू माँ ढूंढी आपने मेरे लिए, इनको तो
मेरे मायके के नाम लेने से ही इतनी चिढ़ हो जाती है। हमेशा कोई ना कोई बहाना निकालती रहती है मुझे मायके ना भेजने का। आपके पास में बैठकर बात करने का बहुत मन कर रहा है माँ। तरस गई हूँ माँ मैं मायके आने के लिए। दीपा उदास होकर अपनी माँ से बोल रही थी। दीपा की माँ बोलती है, अब क्या बताएं बेटा, अब तेरी ननंद के जाने के बाद ही तेरा आना होगा। थोड़े दिन और इंतज़ार कर मेरा बच्चा। दीपा बोलती है, माँ मैंने बोला इनको सिर्फ 10 दिन के लिए जाने दो, पर बोले नहीं बाद में ही चली जाना। बताओ माँ, ऐसे भी लोग होते हैं, मुझे 10 दिन के लिए भी नहीं भेज सकते। 10 दिन ये लोग नहीं संभाल सकते। दीपा की सास ने दीपा को आवाज़ लगाई तो दीपा अपनी माँ से बोली, माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बात करने के लिए भी यहाँ फुर्सत नहीं है मुझे आपसे। और ऐसा बोलकर फ़ोन रख दिया। जब दीपा की माँ दीपा से बात कर रही थी तब राघव वहाँ आ गया था। वह सब बातें सुन रहा था। अपनी माँ को उदास देखकर राघव बोलता है, माँ दीपा की बहुत याद आ रही है ना आपको? दीपा की माँ बोलती, हाँ बेटा, याद कैसे नहीं आएगी, अपनी बेटी की याद किसको नहीं आती। पर ये इसके ससुराल वाले देख उसको भेजने का नाम नहीं ले रही, हमेशा कोई ना कोई बहाना बना रही हैं। तेरी बहन दीपा भी तरस रही है यहाँ पर आने के लिए। बेटियों को जो खुशी मायके आकर होती है वह और कहीं पर भी नहीं होती। राघव बोलता है, सही कह रही हो माँ, आप इस बार हमको भी किसी माँ को उसकी बेटी से मिलाना है जो 2 साल से नहीं मिल पाई। आपकी बहू रश्मि इस बार मायके जा रही है माँ, मैं अभी उसकी ट्रेन की टिकट बुक करा देता हूँ, वरना रश्मि की माँ भी जैसे आप दीपा की सास को कोस रही हैं वैसे ही आपको कोसने लगेगी। रश्मि भी अपनी माँ से मिलने के लिए तरस रही है माँ। दीपा की माँ के पास आज बेटे की बात का कोई जवाब नहीं था। जवाब उनको मिल चुका था, इसलिए उन्होंने रश्मि को आवाज़ देकर बोला, अरे रश्मि, तू कब जा रही है अपने मायके? अपनी माँ से मिलने तैयारी कर ले अपने मायके जाने की। तेरी माँ तेरे आने का इंतज़ार कर रही होगी। रश्मि ने जब अपनी सासू माँ के मुंह से यह बात सुनी तो खुशी से नाचने लगी और सोचने लगी, किसी ने सच ही कहा है, जब बात खुद पर आती है तभी वह सही लगती है। अपनी सासू माँ को सही राह दिखाने के लिए दीपा की सासू माँ का मन ही मन शुक्रिया किया। अब उसकी ननद भी उसको कभी मायके जाने के लिए मना नहीं करेगी, क्योंकि अब उनको भी मायके का मोह और माँ की ममता का पता चल गया है। दीपा खुश होकर मायके जाने की तैयारी करने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।